ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। त्याग, बिना निष्कर्म योग के दुखदायी है। जब तक शुद्ध अंतर्गत शर्त है परमात्मा को प्राप्त करने की। और स्पष्ट करते हैं अगले श्लोक को लेकर, योग युक्तो विशुद्धात्मा जितात्मा विजितेन्द्रियः। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कुछ शर्त रखते हैं। जो जितेंद्रिय है वह मुझे प्राप्त करता है। जो विजित आत्मा है, जिसने अपने अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को, काम को, क्रोध को जीत लिया है, वो मुझे प्राप्त करता है। विशुद्ध आत्मा, जिसका विशेष रूप से अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, वो मुझे प्राप्त करता है। योग युक्तः, जो निष्काम कर्म योग से युक्त है, मेरे परायण है, मेरे समर्पित है, वो मुझे प्राप्त करता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा, जो सभी भूतों को अपनी आत्मा समझता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो सभी भूतों को अपनी आत्मा समझता है और अपनी आत्मा को परमात्मा समझता है और सब अपनी आत्मा को परमात्मा में स्थित देखता है और सभी भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है, ऐसा जो सर्वभूत आत्म भूत आत्मा, ऐसा जो ज्ञानी है, ऐसा जो ऋषि है, ऐसा जो तत्वज्ञ है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वो करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। कल के प्रसंग में भी आपको सुंदर संदेश दिया था और वो संदेश ये था, शरीरेण जितः सर्वे, शरीर के द्वारा जिसने सब जीत लिया है और योग भी जितम शरीरम, और शरीर को योग के द्वारा जिसने जीत लिया है, ऐसा जितेंद्रिय महापुरुष सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, वो सभी भूतों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है और अपने भूतों को सभी प्राणियों की आत्मा में स्थित देखता है। वो भला कैसे गलत देख सकता है? वो कैसे गलत कर सकता है? और इस कारण से सबको अपने स्वरूप में देखता है और सब में अपने स्वरूप को देखता है। सबको आत्मस्थ देखता है, सबको परमात्मस्थ देखता है, परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा जो योगी है, गच्छन्नपि ही आसीनो, वह चलते हुए भी बिल्कुल ठहरा हुआ है, अचल है। वो जानता है कि शरीर चलता है, मैं नहीं चलता, मैं अचल आत्मा हूँ। गच्छन्नपि न गच्छति, वो चलते हुए भी नहीं चलता। तिष्ठन्नपि न आसीनो,
वो ठहरे हुए भी ठहरा नहीं है, सब जगह गया हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ वो पहुँचा नहीं। शांतो अपि व्यवहारस्थः, वो व्यवहार करता हुआ भी अपने आप में बिल्कुल शांत है। उद्वेगानंद रहित, अपने आप में शांत है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो आराधक है, ऐसा जो तत्वज्ञ ऋषि है, वह करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। आत्मवेत्ता बैठते हुए भी नहीं बैठता, चलते हुए भी नहीं चलता, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं खाता। यह सब लक्षण परमात्मा के हैं। भगवान श्री राम के स्वरूप का वर्णन करते हुए रामचरितमानस में कहा, बिन पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। कितना सुंदर कहा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बड़ा सुंदर है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ योगी। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाए नहीं बरनी। भगवान के स्वरूप की महिमा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। तत्वज्ञ ऋषि के स्वरूप की महिमा का भी वर्णन कोई नहीं कर सकता। एक बार दो संतों का मिलन हुआ। पूज्य चरण श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज और पूज्य चरण श्री स्वामी हरमिलापी जी महाराज, जो पंजाब के प्रसिद्ध संत थे, और चित्रकूट में मिलन हुआ। मुनि हरमिलापी जी महाराज ने एक शहर सुनाया बड़े गजब का। वह शहर था, मेरे गुरुदेव की सूरत, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। गजब है। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से मिलती जुलती है। इबादत की इबादत है, मोहब्बत की मोहब्बत है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बोले, मुनि जी महाराज, आपने सहज सुनाया लेकिन आपको सुनाना नहीं आया। मुनि जी महाराज ने आग्रह किया, फिर आप सुनाइए, मुझे सुनाना नहीं आया तो आप सुना दीजिए। तो स्वामी अखंडानंद जी बोले, मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। मेरे गुरुदेव की सूरत खुदा से बढ़कर है। मोहब्बत की मोहब्बत है, इबादत की इबादत है। वह परमात्मा ही इन संत सद्गुरुओं के रूप में प्रकट होकर आपको ज्ञान दे रहा है। जो परमात्मा कण कण में व्यापक है, वो कहीं भी प्रकट हो सकता है और वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। इसलिए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। जितने भी तत्वज्ञ ऋषि हैं जो आपको ज्ञान मार्ग पर, भक्ति मार्ग पर लगा रहे हैं, वो सब परमात्मा का स्वरूप हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त विश्व को, ब्रह्मांड को अपनी आत्मा में देखा है और अपनी आत्मा को परमात्मा में देखा है, और समस्त विश्व ब्रह्मांड को आत्मा में देखते हैं और परमात्मा में देखते हैं। इसलिए कर्मण्य अकर्म यह पश्चेद, वह कर्म में भी अकर्म को देखते हैं। कर्म करते हुए, साधना करते हुए भी साधना के प्रति अकर्ता हैं।
और यज्ञ आदि यज्ञ दान तपह कर्म आदि करते हुए भी वो अकर्ता हैं, अपने को अकर्ता भाव में देखते हैं। बड़ा सुंदर है। और ये भाव साधक के अंदर होना चाहिए। गुरु के प्रति अच्छी श्रद्धा होनी चाहिए और गुरु से प्रार्थना भी करनी चाहिए। प्रार्थना कैसे करें? अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। मिल गया तेरी रहमत का साया अगर, मिल गया तेरी रहमत का साया अगर, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी। मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी। मिल गया तेरी रहमत का साया अगर, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी। अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। कौन देता है कब साथ किसका यहाँ, बड़े गजब के लफ्ज़ हैं। कौन देता है कब साथ किसका यहाँ, सारी दुनिया को तुझ पे भरोसा प्रभु, सारी दुनिया को तुझ पे भरोसा प्रभु। फेर लेगा अगर दाता तू ही नज़र, फेर लेगा अगर दाता तू ही नज़र। ये बता दे ये दुनिया किधर जाएगी, ये बता दे ये दुनिया किधर जाएगी। अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। कोई खाली न जाए, कोई खाली न जाएगा कर लो यकीन, कोई खाली न जाएगा कर लो यकीन। जो मांगोगे तुमको मिलेगा यहीं, जो मांगोगे तुमको मिलेगा यहीं। हर के दर पर जो आकर झुकाएंगे सर, गुरु के दर पर जो आकर झुकाएंगे सर। हरि के दर पर जो आकर झुकाएंगे सर, उनकी झोली मुरादों से भर जाएगी, उनकी झोली मुरादों से भर जाएगी। अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी, जिंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। सच्चा दाता का घर है, सच्चा दाता का दर है जो आए यहाँ, सच्चा दाता का दर है जो आए यहाँ। खैर पाता है इस दर से सारा जहाँ, सच्चे दाता का दर है जो आए यहाँ। खैर पाता है, खैर पाता है इस दर से सारा जहाँ। जितनी बैठी है जनता यहाँ बाअसर, इतनी बैठी है जनता यहाँ बाअसर। उसकी रहमत से,
उसकी रहमत से आज़ाद हो जाएगी, उसकी रहमत से आज़ाद हो जाएगी, उसकी रहमत से आज़ाद हो जाएगी। जितनी बैठी है जनता यहाँ बाअसर, जितनी बैठी है जनता यहाँ बाअसर, उसकी रहमत से आज़ाद हो जाएगी, उसकी रहमत से आज़ाद हो जाएगी। अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, अपने कदमों में दे दो जगह हे प्रभु, ज़िंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी, ज़िंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी, ज़िंदगी फिर सकूं से गुजर जाएगी। मिल गया तेरी रहमत का साया अगर, मिल गया तेरी रहमत का साया अगर, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी, मेरी तकदीर बिगड़ी संभल जाएगी। अपने श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करो। हरि और गुरु दोनों एक ही हैं, हरि और जगत दोनों एक ही हैं। यह सब विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम। इस आराधना से ही समस्त विश्व ब्रह्मांड की आराधना है, उस परमात्मा की आराधना है, सतगुरु की आराधना है। आइए, आप सभी मेरे सतगुरु का स्वरूप हैं, आप सभी मेरे हरि का स्वरूप हैं। मैं आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता दर्शन पर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और अनंत शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति। शिवोहम 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 शिवोहम।